एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की पत्नी के साथ अफेयर करने के बाद एक आदमी को उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल जाता है। जल्द ही वह एक अजीब मौत और एक बड़े लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से एक विवाद में फंस जाता है। कभी कभी जो चीजें चमकती हैं वो सोना नहीं होती, और इस आदमी ने यह बात बहुत मुश्किल तरीके से सीखी। कहानी शुरू होती है, हम समुद्र तट पर लोगों को मजे करते हुए देखते हैं। जब डग एक शहर में आता है, वह एक किताब पढ़ रहा होता है और ऊपर देखता है तो उसे समुद्र तट का एक शानदार नजारा दिखाई देता है। वह अपने माता पिता के साथ शहर में आता है और जब वे अपना सामान नीचे उतार रहे होते हैं तो उसकी माँ मजाक में पूछती है कि क्या उसने काफी किताबें ले ली हैं। उनका घर एक पियर के पास होता है जहाँ कुछ नावें खड़ी होती हैं। डग वहाँ जाता है और अपने एक दोस्त से मिलता है जो उसे बताता है कि यहाँ कुछ औरतें आई हैं और स्थिति पागलपन जैसी है और वह आसानी से किसी लड़की के साथ सो सकता है। दोनों फिर पियर पर चलते हुए एक बार की तरफ जाते हैं जहाँ एक आदमी इलेक्ट्रॉनिक्स की तार निकाल देता है जिससे बैंड का म्यूजिक बंद हो जाता है। उसे कुछ लोगों की हूटिंग मिलती है, लेकिन फिर वह बैंड के साथ गिटार बजाने लगता है जिसे लोग पसंद करते हैं। डग घर लौटता है और चिल्लाकर बताता है कि वह घर आ गया है, लेकिन पता चलता है कि घर में कोई नहीं है। इसलिए वह अपने कमरे में जाता है और कुछ तस्वीरें देख रहा होता है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि एक नया कपल पड़ोस में रहने आया है। पत्नी बहुत खूबसूरत होती है और वह उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वह घर के अंदर चली जाती है। उनका नाम इलियट और लीना है। डग लगातार लीना को देखता रहता है, लेकिन अचानक लीना ऊपर देखती है जिससे डग घबरा जाता है और खिड़की से हट जाता है। बाद में वह अपनी बाइक लेकर निकलता है और लीना को देख लेता है जब वह अपने जूतों से रेत हटाने के लिए झुकती है। डग फिर अपने दोस्त के पास जाता है और दोनों फिर से लड़कियों के बारे में बात करने लगते हैं। दोनों एक गद्दा लेकर एक पुराने बोट शेड में जाते हैं जहां उन्हें समुद्र तट के दूसरी तरफ से हंसी की आवाज सुनाई देती है। दोनों अपनी बियर खोलते हैं और उसका दोस्त कहता है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी गर्मियां शानदार हों। जब डग घर लौटता है तो देखता है कि पड़ोसी आ चुके हैं। अचानक उसके पिता उसे बुलाते हैं और नए पड़ोसियों से मिलवाने ले जाते हैं। इलियट डग से पूछता है कि उसके पिता ने बताया कि उसे नावों के बारे में बहुत जानकारी है। इलियट उसे अपनी नई नाव देखने के लिए बुलाता है और कहता है कि शायद वह उसे काम पर रख ले। अगले दिन डग नाव देखने जाता है और देखता है कि लीना तैरकर वापस आ रही है। जब वह नहाने जाती है तो डग उसे देखता रहता है। तभी अचानक इलियट बाहर आता है और उससे नाव के बारे में पूछता है। डग कहता है कि नुकसान ज्यादातर ऊपर ऊपर का है। इलियट कहता है कि शायद वह कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है। दोनों पैसे की बात करते हैं और $12 पर सहमत होते हैं, लेकिन इलियट कहता है कि वह उसे 20 भी दे सकता था। बाद में डग फिर से अपनी खिड़की से पड़ोसी के घर की तरफ देख रहा होता है और लीना को कपड़े बदलते देखता है। अचानक इलियट कमरे में आता है और अपनी पत्नी पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे डग नजरें हटा लेता है। अगले दिन इलियट वाटरफ्रंट पर जाता है जहां गार्ड उसे रोककर उसकी पहचान चेक करता है। डग इलियट से बात करने आता है और कहता है कि गार्ड थोड़ा सख्त है। इलियट बस इतना कहता है कि उसे यही तरीका पसंद है। जब दोनों नाव पर खड़े होते हैं तो डग पूछता है कि उसने यह सब कैसे हासिल किया। इलियट जवाब देता है कि यह सब पैसे और अच्छे लुक्स की वजह से संभव हुआ। अगले दिन डग फिर लीना को चलते हुए देखता है और अचानक एक चीख सुनता है। वह बाहर भागता है और देखता है कि लीना कार के पास खड़ी है जैसे अंदर मकड़ी हो। वह मकड़ी निकालकर मार देता है और फिर लीना की कार ठीक करता है, लेकिन जब वह उसके पास आती है तो वह थोड़ा असहज हो जाता है। डग अपने दोस्त को यह सब बताता है और उसका दोस्त कहता है कि उसे पति से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वह ऐसा आदमी नहीं लगता जिससे पंगा लिया जाए। एक दिन डग काम से लौटते समय लीना से टकरा जाता है जो अपने पोर्च पर बैठी होती है। वह कहती है कि वह घर से बाहर लॉक हो गई है और उसे अंदर जाने में मदद चाहिए। वह उससे कहती है कि यह बात उनके बीच ही रहे क्योंकि इलियट ने उसे खुद का ख्याल रखने को कहा है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और लीना उससे कहती है कि वह एक पत्थर उठाकर पीछे की खिड़की तोड़ दे और अंदर जाकर दरवाजा खोल दे। डग ऐसा ही करता है और अंदर जाकर दरवाजा खोल देता है। वह उसे अंदर ड्रिंक के लिए बुलाती है और उसे एक बियर देती है। दोनों बातें करने लगते हैं और वह देखती है कि उसके हाथ पर कट लगा है। वह उसे साफ करने लगती है और आकर्षक अंदाज में कहती है कि वह बच जाएगा। डग फिर लीना को किस कर देता है और कहता है कि उसे माफ कर दे क्योंकि वह खराब था, लेकिन लीना परेशान नहीं होती और कहती है कि फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार बेहतर किस करना। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक गहरा भावनात्मक पल साझा करते हैं। बाद में वे अपने रिश्ते में और भी करीब हो जाते हैं। अगले दिन वे दोनों एक साथ जागते हैं। लीना डग से हंसते हुए कहती है कि पिछली रात अच्छा था और उससे पूछती है कि क्या उसने पहले कभी किसी के साथ इतना करीब समय बिताया है।
डग मजाक में जवाब देता है और दोनों थोड़ी देर साथ रहते हैं। डग घर लौटता है और लीना के साथ बिताए पल याद करके मुस्कुराता है। फिर वह अपने दोस्त से मिलने जाता है। उसका दोस्त बताता है कि उसने पिछली रात उसे कॉल किया था और डग के मजेदार रिएक्शंस का वॉइस नोट भी सुनाता है। दोस्त उसे कुछ हल्की फुल्की बातें सुझाता है, लेकिन डग उसकी बातों को टाल देता है। अगले कुछ दिनों तक डग लगातार लीना को देखता रहता है और अपनी फिटनेस और कसरत पर ध्यान देने लगता है। वह नाव पर काम कर रहा होता है, तभी लीना उसके पास आती है और बताती है कि उसके पति ने उसे डग की खबर लेने के लिए भेजा है। दोनों नाव के अंदर जाते हैं और लीना उससे नाव का कवर बंद करने को कहती है। वे थोड़ी मस्ती और फ्लर्टिंग करते हैं और एक दूसरे के करीब आकर भावनात्मक पल साझा करते हैं। उस रात डग बार में काम कर रहा होता है जब वह लीना को अपने पति के साथ अंदर आते देखता है। उसका दोस्त पीछे आता है और हल्की फुल्की बातें करता है। अगले दिन डग अपनी साइकिल पर जा रहा होता है। वह रुकता है और दुकान के अंदर जाता है जहां उसे लीना मिलती है। दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर जाते हैं और कुछ समय एक साथ बिताते हैं, भावनात्मक और निजी बातचीत करते हैं। कुछ समय बाद डग वाटरफ्रंट पर जाता है और देखता है कि इलियट उसकी नाव के पास खड़ा है। वह घबराते हुए नाव की तरफ जाता है और लीना भी वहाँ होती है। इलियट उससे कहता है कि नाव को समुद्र में ले जाए ताकि देखा जा सके कि वह ठीक से चलती है या नहीं। इलियट डग से पूछता है कि डग जवाब देता है कि है। अचानक नाव का इंजन खराब हो जाता है और इलियट उसे देखने जाता है। लीना डग से कहती है कि वह इलियट से तलाक लेने के बारे में सोच रही है। उस रात लीना का फोन आता है और वह भावनात्मक रूप से परेशान होती है। वह बताती है कि इलियट ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और अब वह बिजनेस ट्रिप पर गया है। डग अस्पताल जाता है और सोचता है कि पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन लीना उसे रोकती है और दोनों घर वापस लौट आते हैं। कुछ समय बाद डग काम कर रहा होता है कि लीना उसे फोन करती है, जो समुद्र तट पर धूप सेंक रही होती है। वह उसे बुलाती है और वे बोट शैक में मिलते हैं, जहां वे भावनात्मक और गंभीर बातें करते हैं। लीना डग को अपने पति की पहली पत्नी और उनके लंबित कोर्ट केस के बारे में बताती है। डग का दोस्त पूछता है कि वह क्या कर रहा है और किस से मिल रहा है, लेकिन डग इन बातों को नजरअंदाज करता है। फिर डग घर लौटता है और देखता है कि इलियट वापस आ गया है। अचानक लीना का फोन आता है और वह उसे तुरंत अपने घर आने के लिए कहती है। डग जल्दी से पहुंचता है और पाता है कि इलियट और लीना के बीच कोई झड़प हुई थी। लीना डग से मदद मांगती है और बताती है कि वह किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहती। डग उसे आश्वस्त करता है कि वे स्थिति को संभाल लेंगे और सामान्य व्यवहार बनाए रखेंगे। डग बार में काम पर जाता है और जब घर लौटता है तो देखता है कि लीना उसके माता पिता से मिलने आई हुई है। थोड़ी अजीब बातचीत के बाद वह अपने कमरे में चला जाता है। उस रात डग लीना के घर जाता है। डग कहता है कि वे इसे एक दुर्घटना जैसा दिखा सकते हैं, लेकिन लीना कहती है कि यह बहाना काम नहीं करेगा। डग फिर एक योजना बनाता है और इलियट की लाश को नाव में रखता है, लीना से कहकर कि पुलिस को बताए कि उनकी झड़प हुई थी, और इलियट घर छोड़कर चला गया। जब नाव जाने वाली होती है तो एक सिक्योरिटी गार्ड डग को देख लेता है और उसे मिस्टर हार्पर कहकर बुलाता है, लेकिन डग शांति बनाए रखते हुए नाव लेकर चला जाता है। सुबह पुलिस उस जगह की जांच करती है जो एक दुर्घटना जैसी लगती है। डग अपनी सामान्य जिंदगी जारी रखता है। कुछ समय बाद एक महिला शहर में आती है और पुलिस से मिलती है। वह बताती है कि एलए ट्रस्ट इस केस को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि इलियट का एक बड़ा इंश्योरेंस फंड था जो अब लीना को मिलने वाला है, इसलिए वे किसी भी गलत खेल की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान महिला लीना से सवाल करती है कि क्या उनमें से किसी का किसी के साथ अफेयर था। लीना जवाब देती है कि उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था और सवालों से परेशान होकर उठ जाती है। पुलिस आगे भी जांच करती है और वाटरफ्रंट का गार्ड बताता है कि उसने उस रात किसी संदिग्ध को देखा था। इंश्योरेंस एजेंट डग के घर आती है और क्राइम सीन का निरीक्षण करती है। उसे टूटी हुई खिड़की मिलती है जिसे डग ने पहली रात तोड़ा था। पुलिस डग के दोस्त से भी पूछताछ करती है और वह बताता है कि शायद डग किसी के संपर्क में था। ये सुनकर डग परेशान होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में उससे सवाल किए जाते हैं और एजेंट इलियट और लीना के रिश्ते के बारे में पूछती है। वह डग पर दबाव डालती है कि वह पूरी सच्चाई बताए, लेकिन उसकी माँ बीच में आ जाती है। डग को लीना का मैसेज मिलता है जिसमें वह उसे बोट शैक में मिलने के लिए कहती है। लीना बताती है कि उन्हें कुछ समय के लिए अलग रहना होगा और वह वहाँ से चली जाती है। डग जब घर लौटता है तो जांचकर्ता फिर से आती है और कहती है कि उसे उसके फिंगरप्रिंट और कुछ अन्य सैंपल लेने हैं। डग कार में बैठाया जाता है और उससे सवाल किए जाते हैं, लेकिन वह शांत रहता है। वह अपनी स्थिति अपने दोस्त और माता पिता को बताता है।